एलिया को एक धमकी मिली। एलिया उस धमकी को उन्हें नींद से उठाई। थैंक यू। आइए सब सामने देखिए। हाँ, एक को समझाओ ताकि सब डरे। हाँ, करना पड़ता है। आइए सब सामने देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए। एलिया को एक धमकी मिली। उस धमकी में उसे कहा गया, जो तूने मेरे नबियों के साथ किया है ना, वो सेम मैं तेरे साथ करूंगी। ये धमकी उसे एक बहन, एक स्त्री जिसका नाम था इजबिल, उसने दी। और लिखा है एलिया डर के भागने लगा। आप जानते हो वो इतना नीचे आ गया, जैसे भजनकार कहता है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरता है, उठ यहोवा पर आशा लगा। वो इतना नीचे आ गया, इतना लो हो गया कि एलिया जैसे नबी ने सुसाइड के लिए दुआ की, प्रभु मुझे खत्म कर। आप सोचो वो कितना नीचे आ गया। आप पढ़ सकते हैं, मूसा को ऐसा लगा कि परमेश्वर उसके द्वारा ही इजरायलियों को छुड़ाएगा, और उसने क्या किया, एक आदमी को मारा। लेकिन उसके बाद उसे मिस्र से भागना पड़ा और मैदान में जाके रहने लगा। और इतना ऑर्डर देने वाला व्यक्ति, ये चीज यहां रखो वहां रखो, वो एक चरवाहा बन गया और एक लोवेस्ट जॉब करने लगा। सोचो वो किधर से किधर तक आया। अब पतरस को देखो, 3.5 साल वो प्रभु के साथ चला, लेकिन एक दिन उसने यीशु का इनकार किया और वो इतना नीचे आ गया कि लिखा है फूट फूट के रोने लगा। मैंने ये देखा कि जब एलिया नीचे आया, प्रभु ने स्वर्गदूत भेजा, प्रभु ने खाना भेजा। लिखा है एलिया ने बल पाया और आगे चला। मैंने देखा जब मूसा नीचे आया, प्रभु एक जलती हुई झाड़ी में से उस पर प्रकट हुआ। मैंने देखा जब पतरस नीचे आया, एक स्वर्गदूत एक बहन को कहता है, जाओ पतरस को बताओ वो जी उठा है। मैंने एक बात देखी, परमेश्वर जब वो देखता है ना कि आप एकदम नीचे आ गए हैं, वो वहां पर आपसे मुलाकात करता है। अगर आज आपको ऐसा लग रहा है ना, ब्रदर कोई टाइम था बहुत ऊंचाइयों पे था मैं, आज मैं बहुत नीचे आया हूं, याद रखिए खुदा ने आपको छोड़ा नहीं है, वो मिलेगा आपसे। When God bring you down, He want to meet you. आपके ऊपर के स्थानों पर जब आप उठते हैं ना, आपके साथ सब खड़े होंगे, लेकिन वो आपके साथ तब भी खड़ा होगा जब आप एकदम नीचे होंगे। That is my Jesus. ये मेरा यीशु है। मैंने देखा जब हम ऊपर जाते हैं ना, मिनिस्ट्री में, परिवार में, फाइनेंस में, हर चीज में, उस टाइम पे हमें किसी की भी नीड नहीं पड़ती है। लोग आते हैं लेकिन हम नहीं खोजते। लेकिन खुदा आपको उधर भी नहीं छोड़ता जब आपके साथ कोई नहीं खड़ा रहता। यू आर इन द लोएस्ट प्लेस। मुझे परमेश्वर की ये बात बहुत पसंद है। वो हमेशा जब हम बहुत लो हो जाते हैं ना, ही इज द ओनली पर्सन हु स्टैंड विद अस। वो हमेशा हमारे साथ रहता है। आज हो सकता है आप में से यहाँ कोई ऐसा हो जो आप कहे, पास्टर एक टाइम था मेरी स्पिरिचुअल लाइफ में ना, 2 घंटे प्रेयर, 3 घंटा बाइबल स्टडी, मैं प्रभु में बढ़ रहा था, बढ़ रही थी, मिनिस्ट्री कर रहा था, मेरा जॉब ये वो सब ऊपर था। लेकिन आज पास्टर मैं बहुत कुछ खो चुका हूं। सामने देखिए, यूसुफ ने अपने बाप से बहुत प्यार पाया था और यही रीजन था उसके भाई उससे जलते थे। वो देखते थे पप्पा एवरी डे धागा सुई लेके कुछ बनाता रहता है और एक अंगरखा बना रहा है, और एक दिन उसने यूसुफ को पहना दिया और यूसुफ हमेशा जब मॉर्निंग में उठता था और वो पहनता था और भाइयों के सामने सामने जाता था। एक दिन उसके भाइयों ने वो कोट देखा, उसका कोट उतार के उसको मारा, खड्डे में फेंका, एंड उसका कोट उससे छीन लिया गया। आप जानते हैं यूसुफ ने कोट खोया पर प्रभु की उपस्थिति नहीं खोई।
कोट चला गया, बट द प्रेजेंस ऑफ गॉड वॉज देयर। क्या हुआ कुछ खोया तो हमने, वो तो है ना। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, क्या हुआ अगर कुछ खोया तो, वो है ना, सब बन जाएगा। वैसे भी खुदा को शून्य से शुरुआत करने में बड़ा मजा आता है। आप बिलीव करिए, खुदा को शून्य से शुरुआत करने में बहुत मजा इसीलिए आता है क्योंकि फिर वो सब कुछ अपने हिसाब से बनाता है। तो अगर आप शून्य पे हैं तो खत्म नहीं हुए हैं, एक्चुअली एक नई शुरुआत होनी बाकी है। और इस बार जब आप जॉब पे जाएंगे आपका आदर होगा, आप मिनिस्ट्री करेंगे आप पे अभिषेक होगा, और याद रखिए फेवर मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग उसने की है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। कहिए पास वाले को, आप शून्य पे आए हैं, डरे नहीं, आपके थ्रू ही वो एक नई शुरुआत करने वाला है। आमेन, गिव ऑल ग्लोरी टू जीसस। जब संसार को लगता है हम खत्म होने वाले हैं, परमेश्वर हमारे लिए वहीं से नई शुरुआतें करता है ना। सो आज मैं बात करना चाहता हूं, आज कौन से वो लोग होंगे जब यीशु मसीह आएंगे तो वो उनको पहचानेगा भी नहीं, और वो उनको साफ साफ दो ही शब्द हैं, हे विश्वास योग्य दास मैं तुझे नहीं जानता। ये दो शब्द ही हैं खाली जो अंत के दिनों में लोगों को सुनाए जाएंगे। कुछ को वो कहेगा आई नेवर न्यू यू, मैं आपको नहीं जानता हूं, और कुछ को वो कहेगा हे अच्छे और विश्वास योग्य दास। आप सोचो आपके लिए क्या है इन दो शब्दों में, क्या कहेगा वो आपको। सॉरी, आज मैं 3 चीजें आपको बताना चाहता हूं, और इन 3 तरह की जिंदगियों से दूर भागो, मिक्स मत होना। कैसे कहा स्वर्गदूत ने लूत को, निकलो यहां से, सब खत्म होने वाला है। मैं आज आपको इस फंक्शन टाइम पे मैं आपको आज एक चेतावनी देता हूं, आज जो आप सुनने वाले ना, निकलो वहां से, मत ठहरो, वो कर्स्ड प्लेसेस हैं। मैं भी आपको आज का वर्ड थोड़ा सुन के अजीब सा लगेगा कि यार ऐसा भी होता है, लेकिन यस, मैं बिलीव करता हूं आज प्रभु आपसे प्यार करता है, इसीलिए वो आपको ऐसे मैसेजेस दे रहा है, क्योंकि वो आप में से एक को भी नहीं छोड़ना चाहता। वो चाहता है हम बचाए जाएं, वो चाहता है हम उद्धार पाए। आमीन। चलिए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें, फिलहाल आप बाइबल न खोलें, मैं चाहता हूं फिलहाल आप आगे देखें। बेटा बैठ जा, अभी अंदर बाहर ऊपर पीछे ही बैठ जाइएगा प्लीज, आगे बताइएगा अभी। एंड इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप में से अभी कोई भी उठेगा नहीं प्लीज, ठीक है? एडजस्ट करिए, मेरा माइंड डाइवर्ट मत करिएगा, इट इज माय रिक्वेस्ट, क्योंकि इस संडे सर्विस में हम बहुत मेहनत करते हैं यहां पर आने के लिए। आइए सब ध्यान दीजिए, बड़े ध्यान से सुनिए। हम यहां जितने भी लोग बैठे हैं, हमें इस बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि एक दिन जब आप यहां पर आए, आपने यीशु पर विश्वास किया, आपने अपना जीवन उसे दिया। अब आपको यह देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है वो मिस्र से निकले पर कनान नहीं पहुंच पाए, वो जंगल में भटकते रहे। आप संसार से निकले हैं और मसीह में पाए जाने चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है आप दुनिया से निकल आए हैं पर मसीह में भी नहीं पहुंचे हैं, इधर ही बीच में ही चल रही है आपकी जिंदगी। आप जानते हैं वे मिस्र से निकले कनान जाने के लिए, बट पहुंचा कोई भी नहीं, मिस्र में ही खत्म हो गए। कुछ लोग दुनिया से निकले हैं, चर्च में आए हैं, बट चर्च में इसीलिए आए हैं ताकि मसीह में पाए जाएं। पर यह हो सकता है आप मसीह में नहीं पाए गए हैं, आप अब तक अपने आप में उलझे पड़े हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको कहां से इसलिए निकाला है ताकि आपको कहां पहुंचाए, और परमेश्वर चाहता है हम मसीह में हो।
इन क्राइस्ट। अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। ऐसा नहीं लिखा है जो चर्च में। अब जो मसीह में है उनके लिए सारी बातें हां और आमीन है, उनके लिए सिर्फ नहीं जो चर्च में। अब जो मसीह में है वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, उनके लिए नहीं जो सिर्फ चर्च की मेंबरशिप लेके बैठे हैं, वो जो मसीह में इन क्राइस्ट, इन मतलब अंदर, उसकी उपस्थिति में। जिंदगी बहुत डिफरेंट है चर्च में, जिंदगी बहुत डिफरेंट है मसीह में। यह हो सकता है हम इजरायलियों की तरह ही हैं, वो मिस्र से निकले कनान जाने के लिए लेकिन पहुंचे नहीं। यह हो सकता है आप दुनिया से निकले हैं मसीह में आने के लिए, लेकिन आप मसीह में अभी तक आए ही नहीं है, आप चर्च के सिर्फ मेंबर बन के रह गए हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उसकी प्रेजेंस में हैं? क्या आप उसकी उपस्थिति में हैं? मुझे तो समझ में नहीं आता, उसकी उपस्थिति आपको रील्स बनाने के लिए नहीं रोकती है, उसकी उपस्थिति आपको रील्स देखने के लिए नहीं रोकती है, उसकी उपस्थिति आपको बोलती नहीं है कि यार यू आर वेस्टिंग योर टाइम, क्या कर रहा है, उठ बाइबल पढ़, राजा आ रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुत जल्द आप में से कितने लोगों ने डॉग का आवाज सुना है जब वो भौंकता है? सुना है? रात को करते हैं ना वो लोग, पार्टी करते हैं। बिल्ली का आवाज सुना है ना? गाड़ियों का आवाज सुना है ना? अब एक बहुत खूबसूरत आवाज आएगी, वो आसमान से आएगी। And our king is coming. Yes, he is a king. वो राजा है। इसलिए चोर ने कहा जब आप आएंगे मेरी सुद्धि लेना, जब आप राज्य में आएंगे। वो चोर समझ गया मेरे पास में कोई कारपेंटर नहीं, एक राजा टंगा हुआ है। He is a king. इसलिए उसने कहा when your kingdom come, remember me, O Lord. He understand. He is a king. वो राजा है। सेवक बन के आया था, अभी सेवक की तरह नहीं आएगा, अभी किंग की तरह आएगा। यस, डैनियल कहता है ना, तब वो एक बड़ा पत्थर उठा और वहां टकराया आइडल पे, और वो आइडल खत्म होके एक बड़ा सा पत्थर बन गया। यीशु ने कहा वो पत्थर मैं हूं। जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा जाना, वही कोने का सिरा हो गया। वो कोई स्टोन नहीं है जी, वो जीसस है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं इस चर्च के अंदर ऐसे परिवारों का जिन्होंने अपने प्रिय लोगों को खोया है, फिर भी खुदा के साथ चलते हैं। मैं आपको कहता हूं दे आर अमेजिंग पीपल। आदर करना चाहिए हमें उसका। व्हाट अ ऑनर, क्या इज्जत है उन लोगों की। आज का वर्ड आपसे बात करेगा, आज का वचन आपसे बात करेगा। लेकिन वचन को शुरू करने से पहले मैं कुछ और भी आपको बताना चाहता हूं। बहुत जल्द मेरी दुआ है आपको ये दिखाई न दे, लेकिन अगर आपको ये दिखाई दिया ना, मतलब बहुत खतरनाक है। बहुत जल्द ये खबर हर जगह फैल जाएगी कि करोड़ों लोग गायब हो चुके। एक उठाया गया था सालों पहले, इस बार करोड़ों अरबों उठाए जाएंगे। और सोचो सब ढूंढेंगे गए किधर ये लोग, गए किधर। एक परमेश्वर के दास ने कहा, who is not waiting for Jesus Christ, he will meet with the Antichrist. Wow, what a word. If you are not ready for Christ, you will meet with the Antichrist. Amen. इन शब्दों में कोई आमीन नहीं। कार बंगले गाड़ी में तो बड़े आमीन बोलते हैं। मुझे इतना पसंद है जब यूहन्ना अपनी किताब प्रकाशित वाक्य में लिखा है, देखो वो बादलों के साथ आ रहा है और हर आंख उसे देखेगी और वो छाती पीटेंगे जिन्होंने उसे नकारा था। और उसके बाद यूहन्ना कहता है आमीन,
वाह, व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। क्या लोग थे ये, सरकार और बंगले पे नहीं, अलग अलग जगहों पे पवित्र आत्मा से आमीन लिखते थे। आज की पीढ़ी को बस यही चाहिए, गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस, लड़की चाहिए शादी के लिए, लड़का चाहिए शादी के लिए। आज हमारी जिंदगी इसी पे सीमित रह गई है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो लवर्स हैं, देखेंगे बाद में, पहले ये बताओ वो कब आएगा। दे आर द लवर्स। पता नहीं जिन लोगों को खुशी नहीं हो रही है, आई डोंट नो कौन लोग हैं इधर, आपको खुशी नहीं है, वो आ रहा है। पास्टर मैं आपको एक बात बोलूं, बी ऑनेस्ट। हाँ हाँ बोलो बोलो। मेरे को ना कभी भी आप उसके बारे में बोलते हो ना आने के लिए, मेरे को बहुत डर लगता है। मैं आपको बताता हूं आपको डर क्यों लगता है। क्योंकि लाइफ में गड़बड़ है। बोलो बाजू को, गड़बड़ है। लिखा है जो उसके काम भले हैं वो ज्योति से प्रेम करता है, पर जिनके काम बुरे हैं वे ज्योति से घृणा करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है उनके काम प्रकट हो जाए। प्रॉब्लम आप नहीं हो, प्रॉब्लम लाइफ है। अभी आप मुझे बताइए, यहां देखिए, अगर मैं ये कहता हूं कि जो गाली निकालता है गुस्से में वो किधर से प्रभु के लिए जा पाएगा, अब ये चीज आपको डराएगी। तो देखा जाए तो डर यह नहीं है कि यीशु आ रहा है, डर है गड़बड़ है। और प्रेम देखो कैसा किया है उसने आपसे, अभी तक आया नहीं है, आपको बता रहा है तू गलत है, ठीक हो जा। दैट इज लव। एली के दो बेटे थे, बाइबल कहती है दोनों लुच्चे थे, ये वर्ड लिखा है लुच्चे। और परमेश्वर एली को कहता है उनको समझा। व्हाट अ लव ऑफ गॉड। खत्म नहीं कर रहा है, कहता है इनको समझा, मुझे मारना नहीं है इनको, तू समझा। लेकिन जब एली फेल हुआ तब प्रभु ने बालक सैमुएल से कहा मैं कुछ ऐसा करने पर हूं जिसको करने के बाद इजराइल में सन्नाटा आ जाएगा। क्या करने वाले हैं आप? मैं एली के घर का न्याय करने वाला हूं। अच्छा, आप क्या करने जा रहे हैं? आज के बाद उसके खानदान में कोई बूढ़ा होके नहीं मरेगा, सब जवानी में जाएंगे। जब परमेश्वर ने देखा कि इन्होंने मेरे प्यार का मजाक उड़ाया है, इतने गलत काम कर रहे थे, फिर भी मैं दया करता आया था। आप मुझे नहीं समझ रहे हैं ना? आप जानते हैं आज जो परमेश्वर की दया की इज्जत नहीं करते, वो परमेश्वर के न्याय को इनवाइट करेंगे एक दिन। बी सिंसियर, बी केयरफुल। आप में से कुछ लोग हैं, आपके मोबाइल ने आपको व्यभिचारी बना दिया है। ट्रस्ट मी, बी अलर्ट। हालेलुया। जब हार्ट ठीक नहीं होता ना, हृदय ठीक नहीं होता ना, तब यीशु के आने पे कोई खुशी नहीं होती। लेकिन आप में से जो लोग अपने आप को आपने अलग करके रखा है दुनिया से, आप देखो जब मैं यीशु के लिए बोलता हूं कितनी खुशी होती है आपको। आप बोलते हो यस पास्टर, कल नहीं आज वो दिन आए, हम तैयार हैं उसके लिए। वी आर रेडी लॉर्ड। अब्राहम ने अबीमेलेक के परिवार के लिए दुआ की, बहनों को बच्चे होने लगे। आप भी कर सकते हो उन बहनों के लिए जिन्हें बच्चे नहीं है। यहोशापात ने प्रार्थना की, परमेश्वर दुश्मनों पे टूट पड़ा। हम भी प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करे और खुद डील करे। हन्ना ने प्रार्थना की उसे बच्चा हो, प्रभु ने उसे एक नबी दिया। आप भी कर सकते हो। एलिया ने प्रार्थना की, आग गिरी। आप भी कर सकते हो कि प्रभु आपके ऊपर अपनी पवित्र आत्मा की आग भेजे। डैनियल ने प्रार्थना की, शेरों के मुंह बंद हो गए। आप भी प्रार्थना कर सकते हो कि प्रभु जो मुझे सताते हैं आप डील करें। बट कितने लोग हैं यहां पर जो बाइबल की अंतिम प्रार्थना कर सकते हैं जो यूहन्ना ने की, हे प्रभु आ, कम लॉर्ड जीसस। कोई है यहां पर जो अपनी दुआ में प्रभु को यह कहता है आ? ये वही कर सकता है, ये बाइबल की अंतिम दुआ है। ये वही कर सकते हैं जो तैयार हैं, उसके बगैर कोई नहीं कर सकता।
कम लॉर्ड जीसस। आप में से बहुतों को लगता होगा ये मात्र एक वचन है। जी नहीं, कम लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशुआ, मतलब यूहन्ना प्रभु से बात कर रहा है। प्रभु से बात करना एक प्रार्थना होती है कि आप में से कोई ऐसा है यहां पर जो यहां पहुंचा है, जो अपनी दुआओं में खुदा से कहता है कम, आई एम रेडी। 90% नहीं कर सकते। सो बी अवेयर, बी अलर्ट। हम स्टार्ट करें? एक्साइटेड? मैं बिलीव करता हूं आज प्रभु हमसे बात करेंगे। 3 तरह के लोग हैं जो कभी उठाए नहीं जाएंगे। आइए फर्स्ट हम डील करेंगे। मेरे साथ खोलिए और मेहरबानी करके मुझे ग्लास दीजिए। कहां से ग्लास? कोई ग्लास अरेंज करिए कहां से भी, जल्दी जल्दी करिए और मुझे स्टेज तक पहुंचाइए। मेरे साथ खोलिए मत्ती 23 अध्याय, मैथ्यू 23। ओके, थैंक यू। मैथ्यू 23। और कोई लगाइए, ब्रदर आप लगाइए 23 का 24 वचन, 24। ये पहले लोग हैं जो प्रभु के आने पे 100% रह जाएंगे। 100%। 23, 24। सॉरी, 25वां वचन। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। हाय मतलब कर्स। तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। आइए सामने देखिए। यहां पर जीसस ऐसे लोगों से बात कर रहा है जो परमेश्वर के वचन का एक अच्छा ज्ञान रखते हैं। उन्हें पता है उत्पत्ति में यीशु मसीह कहां है। वो डेविल को क्रश मार देगा। उनको अच्छे से पता है कि यीशु मसीह कौन है निर्गमन में। उन्हें अच्छे से पता है यीशु लेवी व्यवस्था में कौन है। दिमाग पूरा ज्ञान से भरा है, पर जिंदगी पूरी अंदर भीतर डिफरेंट है। ये देखिए, ये ग्लास, पानी यहां डाला जाता है, पर अधिकतर लोग इसे इस तरह मांजते। काम में आता है अंदर से, लेकिन हम मांजते हैं बहुत अच्छे से बाहर से। मैंने देखा है बहुत कम लोग हैं जो अंदर से अच्छे से साफ करते हैं, लेकिन जब बाहर करते हैं ना, ऐसे करते हैं। ऐसा हो सकता है आपके पास एवरी संडे एक अच्छा ड्रेस रहता है चर्च में पहनने के लिए, बट पता ही ये अंदर से कैसे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो सकता है आप यहां पर चर्च में मीटिंग के बाद सबसे झुक झुक के मिलते हैं, लेकिन जब आप घर जाते हैं तो आप एकदम अलग होते हैं। जानते हैं बाइबल से क्या कहती है? बाइबल कहती है ये एक तरह का पाखंड है, ये एक तरफ का ढोंग है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग यीशु के आने पे उठाए नहीं जाएंगे, वो पहली कैटेगरी है जो पब्लिकली बहुत हम्बल हैं, लेकिन घर में उतने ही रूड हैं। जो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, लेकिन घर पे टोटली डिफरेंट, अंदर से बिल्कुल डिफरेंट। इसीलिए उसने कहा तुम कटोरे और थाली को ऊपर से तो मांज लेते हो, भीतर क्या है? भीतर क्या है? क्यों डेविल को साथ देते हैं आप?
उत्पत्ति में बताया गया है सांप हवा के पास आया। प्रकाशित वाक्य में लिखा है अजगर, इंग्लिश में लिखा है ड्रैगन। सांप और ड्रैगन, साइज देखो, सांप ड्रैगन बन गया। क्या खाया? बाइबल कहती है तू मट्टी चाटेगा, मतलब आपने उसको इतना फीड किया है, उसका साथ दे दे के वो बड़ा हो गया। क्यों उसको फीड कर रहे हो? मैं एक बार पढ़ रहा था प्रभु का वचन, बाइबल बताती है कि एक दिन आया जब वो सांप बन के हवा के पास आया, लेकिन प्रकाशित वाक्य में लिखा है वो ड्रैगन बन गया। इतना पतला सांप और इतना बड़ा ड्रैगन। मैं सोच रहा था क्या खाना खाया है इसने। प्रभु ने तो कहा था ये मट्टी खाएगा। हम मट्टी हैं, हम उसके कामों में उसका साथ दे देकर उसको मोटा करते हैं। बोलो बाजू वाले को मेहरबानी करके उसको मोटा मत करो, इससे बेहतर तुम मोटे हो जाओ। अरे मैंने देखा है क्या एक्टिंग करते हैं कुछ लोग चर्च में, क्या एक्टिंग करते। एक गीत नहीं गाएंगे घर पे प्रभु के साथ बैठ के, लेकिन इधर नाचेंगे और ऐसा नाचेंगे। घर पे कभी किया है? घर पे 1 मिनट प्रेयर नहीं है, लेकिन इधर बोलेंगे ना प्रार्थना करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए कैसे हैं आप? आज एक सवाल पूछना चाहता हूं, हाउ आर यू? नहीं, फाइन मत बोलना। प्रभु ने जब पूछा आदम तू कहां है, तो प्रभु ने ये नहीं कहा लोकेशन किधर है, और उसने भी लोकेशन वाइज आंसर किया भी नहीं है। उसने ये नहीं कहा पेड़ के पीछे छुपा हूं, उसने कहा मैं डर गया हूं। ही रिप्लाई इमोशनली। हालेलुया। ऐसी एक्टिंग कुछ लोगों की, इतने नम्र होते हैं, इधर इतने नम्र होते हैं कि जीसस भी स्वर्ग से देख के उनको कहता है कि मुझे इनसे नम्रता उधार लेनी चाहिए। दे आर सो हम्बल। प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड बहन। लेकिन जैसे नीचे उतरेंगे, रिक्शा वाले को बात करेंगे, ए कल्याण चलना है, वो बोलता है सर 20 रुपया। अरे 15 में आया हूं, सुबह 15 में आया हूं। तो ठीक है साहब कहीं और जाइए। क्या बात कर, इधर कैसे थे? और अगर पीछे से मैं आ जाऊं, पास्टर जी, ओ पास्टर जी, कितने कितने कलर्स हैं आपके? पूछो बाजू वाले को कितने कलर्स हैं आकर आपके। एक होता है 1 मन व्यक्ति, एक होता है 2 मन, इधर 100 मन है। इतनी एक्टिंग करती हैं कुछ बहनें, इधर वर्शिप करेंगी हालेलुया, ऐसे रोती है जैसे आज सुबह एनकाउंटर हुआ था जीसस के साथ। लेकिन इधर से निकलने के बाद खाना खाते समय आपको थोड़ा सा भी डर नहीं लगता? कितना डिफरेंट है आप 2nd फ्लोर पे और कितने डिफरेंट है आप 1st फ्लोर पे। हर 6 महीने में वही माफी मांगने आएंगी, हमने है ना ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। मैं सोचता हूं प्रभु हर 6 महीने में ये मुझसे माफी मांगने आती है, ये सुधरती क्यों नहीं, ये बदलती क्यों नहीं है आखिर? कई भाई आके कहते पास्टर जी हमें माफ कर दीजिए, हमने आपके लिए कुछ बोल दिया था। मैं बोलता हूं भाई तू 3 महीना पहले भी माफी मांगा था, तो बदलता क्यों नहीं है? चेंज कब होगा? ये तो मैं आपको सरफेस लेवल का पाखंड बता रहा हूं। एक तो मतलब मैंने ऐसे भी देखे हैं, मतलब बड़े खतरनाक लोग, इतने रिलीजियस, इतने ज्यादा रिलीजियस, मतलब आप उनके बाजू में बैठ के मोबाइल चलाओ ना तो आपको ऐसे देखेंगे। इतने आत्मिक, इतने स्पिरिचुअल, लेकिन ये घर पे अपना फोन नहीं छोड़ते। लेकिन इधर बाइबल कहती है फरीसियों में सबसे बुरी बात पता है क्या थी? वेरी स्ट्रिक्ट विथ अदर्स। जबकि आपको स्ट्रिक्ट खुद के साथ होना चाहिए, दूसरों के साथ हमेशा हम्बल रहो। हालेलुया। कहिए पास वाले को हमें एक्टिंग छोड़ना पड़ेगा। बोलिए पास वाले को एक्टिंग एक्चुअली बॉलीवुड का मटेरियल है। चर्च में पवित्रता चाहिए।
इस कांच के अंदर, इस ग्लास के अंदर जो कोई अंदर आता है रूपांतर हो जाता है। पलक चपकते ही सब बदल गए। यस, यू डियर एक्टर्स, जैसे इस ग्लास के अंदर आए, लिखा है ना, जब यीशु प्रार्थना कर रहा था रूपांतर हो गया। ये अंदर आए, रूपांतर हो गए, पूरे बदल गए। यहां पर आराधना, बाहर लोगों की बुराइयां, यहां पर प्रभु की प्रेज, और बाहर लोगों के लिए बकवास करते रहना। ब्रदर, रह जाओगे। बाइबल कहती है यहां पर, आप कटोरे और बाहर थाली को सिर्फ बाहर से नहीं मांज सकते, आपका अच्छा काम अंदर है। अब मैं आपको कुछ बताऊं, यहां देखिए, बंद करो, 2 मिनट लिखना बंद कर दो, आ जाओ सामने देखो, यहां देखो। फरीसी बाहर से धार्मिक दिखते थे, अंदर से उनके पास कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं था। लोगों की बेइज्जती करना, लोगों के पीठ के पीछे उनको काटना, विधवाओं को लूटना, ये सब वो करते थे। अब जीसस देखो वो कैसा है। फरीसी बाहर से बहुत अच्छे दिखते थे लेकिन अंदर से बिल्कुल अलग थे। अब जीसस को देखिए, यूहन्ना बपतिस्मा दाता उसका कजिन प्रचार कर रहा है, पापों से मन फिराओ और बपतिस्मा लो, और यीशु क्यू में खड़ा है। एक एक आदमी बपतिस्मा देके बढ़ रहा है, वो भी आगे बढ़ रहा है, वो भी आगे बढ़ रहा है, वो भी आगे बढ़ रहा है। और जितने लोग वहां खड़े होंगे, जो लोग बपतिस्मा नहीं लेते होंगे, वो सब इनको देखते होंगे जो लोग ले रहे हैं, और सब जीसस को भी देख रहे थे। और सब के अंदर एक ही इमेज होगी, ये भी पापी है, ये भी गुनहगार है, पर जीसस किसी को कुछ भी नहीं कह रहा है। आप देखो, लोग उसे बाहर से पापी समझ रहे हैं, पर अंदर से वो परमेश्वर की मर्जी पूरी कर रहा था। परमेश्वर को वो लोग नहीं चाहिए जो बाहर से धार्मिक दिखें लेकिन अंदर से जो है ना वो अलग ही हो। खुदा ऐसे लोगों को चाहता है, भले लोग आपको बाहर कुछ भी समझें बट भीतर से आप खुदा के साथ हो। गॉड वांट द पीपल। आइए, हाथ जोड़िए, बाजू वाले को बोलिए, अभी एक्टिंग छोड़ना पड़ेगा। नहीं नहीं, बोलो प्रॉपर, बोलो प्रॉपर, बोलो। हाँ, उनको बोलो, बोलो उनको, पक्का बोलो। हाँ, आमीन। क्रिश्चियंस को देखा है मैंने इन दिनों में, बगैर शादी के एक दूसरे के साथ रह रहे, लिव इन में, क्रिश्चियन पीपल। मुझे रिसेंटली, मैं कहां पर बाहर था, एक बहन मुझे मिली, वो मुझे कहती है, पास्टर आप प्रेयर कीजिए, हमें प्रभु ब्लेस करे। मैंने कहा आपके भाई हैं? ये मेरे होने वाले पति हैं और हम एक साथ रहते हैं। मैंने कहा आई एम सॉरी, हम एक साथ रहते हैं? मैंने कहा आपका मैरिज हो गया? बोलती है नो, हम रहते हैं। मैंने कहा इट मीन्स यू आर इन लिव इन। आप लोगों को दिमाग, मतलब मेरा मन कर रहा था मैं उसको बोलूं, था दिमाग ठीक है? आपका दिमाग ठीक है? व्हाट आर यू डूइंग? आपको पता है आप कर क्या रहे? ये अमेरिका नहीं है। वहां पर भी ये कल्चर बहुत ग्रो कर रहा है इन दिनों। आप जानते हो दिल्ली में लेस्बियन और गेज की एक रैली निकलती है। हम प्रभु के लोग हैं, हम सब ये करने लगे। अंधेरी में खड़ा था, 2 लड़कियां आई मुझसे मिलने, कहती है आर यू फादर? मैंने कहा आई एम ब्रदर। ओके, प्रे फॉर अस। दोनों लड़कियां। मैंने कहा व्हाट शुड आई प्रे फॉर यू? हमारी शादी होने वाली। तो मैंने कहा आपके हस्बैंड? हमारी होने वाली। मैंने कहा नो, आई नॉट प्रे फॉर यू। व्हाई? मैंने कहा नो, खुदा पाप को ब्लेस नहीं करता। बोल दिया, रास्कल बोल के चली गई मुझे। मैं खुश था क्योंकि मैं राइट था, इसलिए मुझे गाली पड़ी। गलत होने से बेहतर है सही होके गाली खाना। जाते एटीट्यूड, तुम नहीं करोगे तो क्या कोई नहीं करेगा? अब भाग। हल्लेलुया।
घर ही चला। कभी मत प्रार्थना करना इन गंदे संबंधों के लिए। पास्टर जी मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूं, क्या वो मुझे मिलेगा? नहीं। क्या हुआ है आप लोगों को? लोग मर रहे हैं बेचारे, कैंसर है, कोई कंट्री के लिए प्रेयर करता है? नहीं करता है। यिर्मयाह की किताब में प्रभु यिर्मयाह से कहता है एक विनती करने वाला नहीं है। नो वन इज वन, बोलता है एक नहीं है मेरे पीछे। आपको पता है यिर्मयाह ने उसके बाद ये बर्डन उठाया था। आपको पता है वो सबसे अधिक वीपिंग प्रॉफिट माना जाता है। हे परमेश्वर मेरे सर में पानी भर और इतना भर के इजराइलियों के लिए हर दिन मैं आंसू बहाऊं, ये यिर्मयाह कहता है। जानते हैं जब यीशु मसीह पहाड़ से उतरा तो लोग उसको क्या कहते हैं? यीशु ने कहा लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? पढ़ के देखिए मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, एक जगह पे लिखा है लोग तुझे यिर्मयाह कहते हैं। क्योंकि जीसस भी जब पहाड़ से आता था ना, वो दिखता था कि वो रो के उतरा है। वो जानते थे ये यिर्मयाह की तरह रोता है, वो रोते थे। आज कोई है, आप इतने सारे लोग हैं, कुछ कोई मुंबई से होगा, कोई कोल्हापुर से होगा, कोई नागपुर से होगा, कोई गुजरात से आया होगा। कोई आप में से कोई ऐसा है कि आपने पास्टर और प्रीचर नहीं, आपने बर्डन उठाया है मैं अपने स्टेट के लिए प्रेयर करूंगा, उन लोगों के लिए जो ड्रग्स लेते हैं, उन लोगों के लिए जिनकी फैमिली ब्रोकन फैमिलीज हैं, मैं उनके लिए प्रेयर करूंगा। आज हर एक को इधर आना है। कोई है जो इधर से नीचे उतरना चाहता है? क्या करेंगे? पास्टर प्रभु ने मेरे को दर्शन दिया है। दर्शन? अच्छा क्या दर्शन दिया है? आपके लिए। मैं प्रभु से कहता हूं मैं मर गया है क्या? तू इसको क्यों दर्शन देता है? मेरे को भी देना। पास्टर मैंने दर्शन देखा है। दर्शन? दर्शन क्या क्या दर्शन देखा? आप पूरे वर्ल्ड घूमे रहे हो। मैं टिटवाला भी नहीं गया, उधर भी कभी कभी जाता हूं। मेहरबानी करके मैं आपको नम्र निवेदन करता हूं, कभी कभी लोग है ना आके कहते पास्टर हमने दर्शन देखा है, क्या आप हमें 70,000 देंगे? एक बंदा मिला मुझे, उसने कहा मैंने दर्शन देखा है, आप मुझे 70,000 देंगे? मैंने कहा मैं दूंगा। हाँ मुझे प्रभु ने दर्शन दिया है आपको बताने के लिए, कहा आप मुझे 70,000 देंगे। मैंने कहा लिसन, सेम दर्शन प्रभु को बोल मुझे भी दे, मैं दे दूंगा। इधर इधर कुछ लिखा है क्या? क्या समझ के रखा है? 100 में से 90% जो आपके दर्शन है ना, वो आपको खुदा की तरफ से नहीं आते हैं, रात को अधिक खाने की वजह से आते हैं। कई भाई लोगों को मैंने देखा है, दर्शन एक ही दर्शन है, एक लड़की है पास्टर, घर के 5वें माले पर रहती है। प्रभु बोलता है सुसमाचार बता। चौथे पे एक आदमी कैंसर से मर रहा है, उसके लिए प्रभु दर्शन नहीं दे रहा है, दर्शन लड़की के लिए दे रहा है। बहुत साल पहले हमारे चर्च में एक भाई आता था। उसने एक दिन एक बहन को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, हम दोनों सेम चर्च से हैं। तो उसने उसको बोला अच्छा आप कहां से हैं? बोला हम दोनों सेम चर्च से हैं, हम बात कर सकते हैं? उसने बोला ओके बताइए। उस भाई ने बोला मैंने प्रकाशित वाक्य के 22 अध्यायों पर स्टडी की है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको प्रकाशित वाक्य समझा सकता हूं। मैं रात को 11 बजे के बाद फ्री होता हूं, आप मुझे टेक्स्ट कीजिए, मैं आपको वीडियो कॉल पे सब बताऊंगा। बहन लेने लगी। आहिस्ते आहिस्ते उस बहन को महसूस हुआ हिज इंटेंशंस आर वेरी डिफरेंट, इसके विचार कुछ अलग हैं। और वो बहन मेरे पास आके मुझे बोलती है पास्टर मैं कुछ आपको बोलूं, आप मेरे को जज नहीं करेंगे ना? मैंने कहा नहीं करेगा बेटा, बोल। मुझसे गलती हो गई है पास्टर, मैं एक लड़के से बात कर रही हूँ, लेकिन हम पहले बहुत प्योरली बात करते थे, बट नाउ वो थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है, मिलेगी क्या बाहर ये वो। तो मैंने कहा कौन है? तो उन्होंने मुझे वो दिखाया। तो मैंने उस भाई को कॉल किया, वो ऑफिस में आया। मैंने उससे कहा ब्रदर मुझे प्रकाशित वाक्य के 22 अध्यायों पे स्टडी चाहिए। तो उससे बोला पास्टर मुझे नहीं पता है। मैंने कहा नहीं आपने क्लास स्टार्ट किया है, मैं विद्यार्थी बनना चाहता हूं। Sometimes it's not Holy Spirit, it's a lust.
कई भाई लोग बहनों को वचन भेजते, हम मर गए। हाँ, जितने इस चर्च में बहनें हैं उतने भाई भी हैं, हमें भी भेज दिया कर। मैं तो पास्टर हूं, रोज डिस्करेज होता हूं, उनको नहीं भेजना है। स्टॉप दिस, ये डबल लाइफ है ब्रदर, रह जाओगे। प्यार करता हूं इसलिए बता रहा हूं। आपके पैसों से प्यार होता ना तो कभी नहीं बोलता, क्योंकि आप चले जाएंगे, ऑफरिंग चला जाएगा। नहीं चाहिए तुम्हारा ऑफरिंग, तू चाहिए मुझे, तू चाहिए भाई। क्या क्या करूंगा तेरे पैसों का, तू चाहिए मुझे, वहां तेरे से प्यार है। क्या करूंगा मेरी बहन आपको खो के, उस भेड़ को खो पैसों के लिए जिसके लिए यीशु मरा। आजकल नहीं सुनते हैं ये संदेश, आजकल बहुत कम प्रीच होते हैं। बहुत प्रीचर को डर लगता है ऑफेंड होके लोग चले जाएंगे, लोगों को लगेगा मुझे ताना मार रहा है, सब मेरे लिए ही बोल रहा था। नहीं सिस्टर, मैं आपके लिए नहीं बोलता हूं, मैं जनरली प्रीच करता हूं। प्रॉब्लम यह है आपको लगता है कि ये मेरे लिए बोल रहे हैं, और अगर आपको ऐसा लगता भी है ना मेरे लिए बोल रहे हैं, तो सोचो आप कितने प्यारे हो। मैं 500 लोगों को छोड़ के आपसे बात कर रहा हूं। हालेलुया। आइए मेरे पीछे कन्फेस कीजिए, पहले वो लोग रह जाएंगे जो चर्च में एक्टिंग कर रहे हैं। आई होप आपको मेरी डांट का बुरा नहीं लग रहा है। अब आइए हम दूसरे स्थान पे चलेंगे, ये उससे भी खतरनाक है। अब जो मैं आपको बता रहा हूं 3 लेवल्स हैं भाई। अब मैं आपको बताता हूं, पहले वो लोग हैं जो कटोरे और थाली को बाहर से मांजते हैं पर अंदर से पूरे असंयम और एक्टिंग से भरे हुए। पास्टर के सामने सिर्फ पास्टर को इंप्रेस करना है, संडे को जाना है। मैं आपको बताता हूं ना हमेशा, अरे गौरंग इधर आ बेटा, बंधन बैंक है ना, बंधन बैंक में जैसे वहां पर आता था ना, वो चेयर लेके आ बेटा। मैं जैसे आता था, एक भाई जैसे मैं आऊं, जब भी मैं आऊं एक दिन एक भाई मुझे मिले, पास्टर ये कितना मेहनती है ना। मैंने कहा पाखंडी है, मैं आता हूं तब चेयर उठाता है, बाकी आराम से इसी चेयर पे बैठ के बोलता है जा रे जा चाय लेके जा, जा चाय लेके जा। मेरे को इंप्रेस करने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। बहुत सारे लोग पास्टर, मतलब मैंने देखा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसी इज्जत मुझे देते हो इनको देते हो क्यों? वो तुम्हारे भाई नहीं है क्या? पास्टर जी, पास्टर जी, अरे उसको भी ब्रदर जी बोलना, क्या करेगा तू? खाली पता चले किसी को कि पास्टर को मेरी गड़बड़ पता चली है, आरतियां होना शुरू हो जाती, आरतियां हो ना। अरे वो जो आपको देख रहा है उसका कोई डर नहीं है। मेरे साथ मिलते हो, इज्जत देते हो, झुक के बात करते हो, वैसे ही जो आपके पास में बैठा है वो भी रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। सिर्फ मेरे से अच्छा मत चलो, सिर्फ मेरे साथ मत करो, हर एक के साथ करो। यू हिपोक्रेट। सिर्फ मुझे, बस कुछ लोग सिर्फ मुझे इंप्रेस करना चाहते हैं। सच ए हिपोक्रेट पीपल। अपने लोगों के लिए कोई इज्जत नहीं है, बस पास्टर के सामने हीरो बनना है। पास्टर के सामने बस जैसे जाना है ना, हाथ जोड़ के पास्टर जी आप कैसे हैं। अरे उनकी भी इज्जत करो जो आपके भाई बहन है। बाइबल कहती है हमारी देह है, सब हमारी बॉडी है। आपको पता है आपके पास में जो बैठा है वो आपकी देह है, वो आपका बॉडी है। सिर्फ पास्टर का रिस्पेक्ट मत करो, चर्च का भी करो। सिर्फ मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूं जिसके लिए यीशु मरा, वो उसके लिए भी मरा जो आपके पास से बैठा हुआ है। सिर्फ पास्टर के सामने इज्जत करनी है, दूसरों को बस काट देना है, बीच में उनकी बात ही नहीं सुननी है। मैं किसी का सुन के नहीं लेता, तो बदल। ये अच्छा दिल नहीं है, ये बदतमीज दिल है। बड़े बड़े एल्डर्स को मैंने देखा है, मैं किसका सुन के नहीं लेता। तो फिर
उधर जब जाएगा ना भाई, खुदा के सामने खड़ा होगा ना, वो आपको बोलेगा क्या क्या किया। वो आप उसको उधर बोल के दिखाओ, मैं किसकी सुन के नहीं लेता। प्रभु बोलेगा हम भी किसी की नहीं सुनते, निकाल इधर से। ये ड्रामे ना तुम्हारे इधर चर्च में चलते हैं, उधर नहीं चलेंगे। चेंज करो खुद को। मैं किसका सुन के नहीं लेता, इसीलिए तेरे किसी के साथ बनती नहीं है, अकेला रहता है तू। बड़े बड़े लोगों को देखा है मैंने, बड़े बड़े लोगों, मां कैसी बुतरों आया, मैं किसी का सुनता नहीं है। उधर बोल के दिखाना, जब प्रभु लिस्ट देगा, इन लोगों के साथ बदतमीजी की थी तूने, क्या बोला था उन लोगों ने तेरे को, जो तू इतना भड़क रहा था उनके ऊपर, बोल के दिखाओ उधर कि प्रभु मैं किसी का सुन के नहीं लेता। प्रभु बोलेगा ओए हीरो, ये तेरा घर नहीं है, अदालत में खड़ा है तू, कौन उसकी अदालत में स्थिर रहेगा। दाऊद कहता है ना भजन संहिता में, वही जिसकी जुबान सच बोलती है, वही जो हृदय से सच बोलता है, वही जिसके हाथों में खून नहीं है, वही जो ब्याज पे पैसा नहीं लेता। ये ड्रामे है ना, हम बर्दाश्त करेंगे आपके, उधर नहीं चलेंगे। अच्छा होगा अपने आप को बदल दो। मैं किसी की सुन के नहीं लेता। हिटलर, नाजी पार्टी ज्वाइन करो। नहीं ब्रदर, मैं नहीं बोलूंगा ना, मैं आपको सच कहता हूं, गॉड विल जज मी। प्रभु बोलेगा तेरे को तेरी प्रेस्टीज से प्यार था, तेरे को सिर्फ पास्टर बनने से प्यार था। अरे चर्च में अगर कोई हिटलर बन रहा है, रिब्यूक करना, ये फिरौन की आत्मा में चलता है। मैं किसी का सुनती नहीं हूं ब्रदर, मैं क्या किसका खाती हूं क्या? हम भी नहीं खाते हैं सिस्टर, हम भी किसी का नहीं खाते। आप जो मुझे थोड़ा लव ऑफरिंग देते हैं ना, परमेश्वर मेरा गवाह है, आप भाइयों से पूछो, इसी चर्च में लगा देता हूं मैं। कुछ लोगों को लगता होगा हम पास्टर को कुछ देते हैं, परमेश्वर मेरा गवाह है, मेरे हाथ में कुछ आता है ना, मैं 40% से 50% चर्च में डाल देता हूं। क्योंकि हम लोगों पे दबाव नहीं डालते हैं कि दो दो दो, हम लोग खुद अपने ही कमाई का हिस्सा अलग अलग करते हैं ताकि किसी पे दबाव न डालें। बहुत सारी बहनों को मैंने देखा है, किसी का, याद रखिए, सुनिए मेरी बहन, अगर आपका गुस्सा आपके कंट्रोल में नहीं है ना, जीवन भर अकेला रहना पड़ेगा। हर व्यक्ति के टॉलरेट करने की एक लिमिट होती है। एक दिन ऐसा आएगा, वो सामने वाले आपको कहेगा बस इनफ इज इनफ। क्या करोगे? शुक्र करो वो अभी तक उतरा नहीं है, उसने आपको बदलने का मौका दिया है। व्हाट अ मर्सी ऑफ गॉड। बेबीलोन के लोग दीवार बना रहे थे, सॉरी वो टावर बना रहे थे, एक सेकंड में उनको मार सकता था, लेकिन मारा नहीं, गड़बड़ियां कर दी ताकि जिंदा रहें और बदले। परमेश्वर की सबसे महान दया है कि वो हमारे जीवन को देखकर भी हमें नाश नहीं करता, पर मौके देता है। ये कभी इसके बाद कभी मुंह से बोलना नहीं, मैं किसी का सुन के नहीं लेता, ये राइट स्पिरिट नहीं है। पवित्र आत्मा सहना सिखाता है, इज्जत करना सिखाता है। अन्य भाषा सिर्फ, पवित्र आत्मा सिर्फ अन्य भाषा नहीं, कभी कभी वो कहता है शट योर माउथ। पवित्र आत्मा सिर्फ आपको कभी ये नहीं कहेगा कि बस सिर्फ अन्य भाषा बोल, वो कभी कभी कहेगा शट योर माउथ एंड सिट डाउन, दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस। अंकल आंटी, आप जो बुजुर्ग यहां बैठे हैं, हम जवान हैं ना, हम सीखना चाहते हैं, आप हमारे लिए उदाहरण बनो। मैं आपको कहता हूं उदाहरण बनो, लेकिन आप ही ऐसे रुबाब में चलेंगे, निंदाएं और बुराइयों में चलेंगे, क्या सीखेगी जनरेशन? मैं किसी की सुनता नहीं। क्यों नहीं सुनते हो आपको पता है? क्योंकि इधर है ना, इधर सेठ हो तुम, सेठ, मालिक हो, बॉस, BOSS, बॉस हो, बॉस। सोचो, जिसने आपको बैक आंसर किया है, वो न्याय के दिन क्या आदर पाएगा प्रभु के सामने। जिसने आपको बैक आंसर नहीं दिया, जिसकी आपने बेइज्जती की, उल्टा सीधा बोला, पर वो चुप रहा, जरा सोचिए न्याय के दिन वो खुदा के सामने क्या इज्जत पाएगा, और आप नीचे होंगे। दूसरे लोग जो खुदा के आने पे रह सकते हैं,
और वो है ल्यूक वॉर्म क्रिश्चियंस, ठंडे मसीह। आइए एक वचन खोलिए, मत्ती 26वां अध्याय। कम ऑन, ओपन योर बाइबल विद मी, मैथ्यू 26। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, घड़ियां पहुंची है, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जा रहा है। आइए सब सामने देखिए। द सेकेंड कैटेगरी हु विल बी लेफ्ट बिहाइंड, वो लोग जो रह सकते हैं, वो लोग हैं जिनके पास आज परमेश्वर के लिए कोई समय नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो चेले इधर ही सोए हैं, लेकिन वो हमेशा सोते नहीं रहते थे। द सेकेंड कैटेगरी इज अ ल्यूक वॉर्म क्रिश्चियंस। ल्यूक वॉर्म का मतलब होता है ठंडे लोग, ठंडे। नो प्रेयर, नो बाइबल स्टडी, नो फास्टिंग, नो वर्शिप। चर्च 10:30 बजे लगता है, 2 बजे खत्म होता है, 12:30 बजे ये लोग इधर आते। आईपीएल देख रहे थे क्या? क्या कर रहे थे आप? एक बार लेट होता है, 2 बार लेट होता है, हम भी समझते हैं। लाइफ ही ऐसा है आपका, आपको पवित्र आत्मा कुछ बोलता नहीं, आपको कुछ बोलता नहीं। लोकल लोग 12:30 बजे आते हैं, नासिक के लोग 10 बजे पहुंचते। शेम ऑन यू। चर्च को क्या समझ के रखा है? अरे मेरे भाई, रहम है, हम मिल पा रहे हैं इन दिनों में। एक दिन आएगा सब चले जाएंगे, कोई संगति नहीं मिलेगी, कोई फेलोशिप नहीं मिलेगा। तरसते हैं आज भी कुछ लोग, बेचारे कॉल करते हैं मुझे, पास्टर आप आइए ना हमारे विलेज में। आप 2 साल पहले आए थे, उधर कोई आता ही नहीं है पास्टर जी, होटल नहीं है रहने के लिए, हम कुछ दे भी नहीं पाते हैं। यू नो, आई वॉज इन अ प्लेस कॉल उत्तर प्रदेश। मैं यूपी गया था, मुझे एक गांव में इनवाइट किया गया था। एक पास्टर थे, वो कॉल कर रहे थे। उन्होंने, मैंने जब कॉल उठाया ना, पता है मुझे क्या बोलता है? बोलता है, ये मेरे लिए चमत्कार है, आपने मेरा फोन उठा लिया। मैंने कहा, वैसे क्यों बोल रहे हैं? बोलते नहीं ब्रदर, आजकल बहुत पास्टर्स हमारा फोन ही नहीं उठाते। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोलते हैं एक्चुअली मैंने कुछ लोगों को बुलाया, उसके बाद मेरा फोन ही नहीं उठाते हैं। मैंने बोला क्या क्या बात क्या है बताइए। बोलते हैं पास्टर, आप बहुत छोटा सा विलेज है, 50-100 लोग ही आते हैं, आपके आने पर 50 और बढ़ सकते हैं, आप आएंगे क्या हमारे पास? मैंने कहा ब्रदर आप बताइए कहाँ आना है। मैं यहां से वाराणसी गया, वाराणसी से बनारस गया, बनारस के अंदर एक गांव था, मैं वहां पर प्रीच करने के लिए गया। आपको पता है वहां पर क्या होता है? वहां पर होता क्या था? जब मैं शाम को प्रीच करता था तो वहां पर वो लोग 50 लीटर डीजल लेके आते थे। जो जनरेटर होता है ना, वो खींचने वाला हीरो होंडा का, वो चालू करते थे, उस पे 4 लाइट चलती थी और मैं वहां पर खड़े होकर प्रीच करता था। और जब मैं वहां पर बाथरूम में जाता था तो मुझे एक सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि बाथरूम में दरवाजे ही नहीं होते थे, डोर्स नहीं होते थे वहां। अगर आप वॉशरूम में जा रहे हो तो कोई रुकेगा ताकि आपकी इज्जत बरकरार रहे। सिर्फ पूरे गांव में 10 किलोमीटर तक एक ही चीज मिलती थी, छोटे छोटे समोसे। मैंने हर दिन वही छोटे छोटे समोसे खाए। मैं निकलता था, सियार आते थे, डू यू नो सियार आते थे मुझसे मिलने के लिए। बिल्लियां, जंगली सुअर सब मिलते थे। मैं 7-8 दिन वहां पर रहा, नो होटल। और जब मेरी जाने की बारी आई, वो कहते हैं बाबू पैसा नहीं हमारे पास, 10 किलो चावल दे रहे हैं। मैंने कहा नहीं काका, मेरे को नहीं चाहिए। बोलते हैं नहीं, ये आपका ऑनर है। आप जानते हो, मैं आते समय ट्रेन में आया था और मैं वो चावल घर पे लेके आया था। आजकल बहुत ढोंगी नागपुर, गुजरात, अहमदाबाद, बड़े बड़े शहरों में प्रीच करना चाहते। जाओ ना विलेज में, उधर जाओ जिधर होटल नहीं है,
कुछ भी नहीं है, वहां रह के देखो, आपको पता चलेगा मिनिस्ट्री होती क्या है। लिस्ट आती है आजकल, लिस्ट। मेरे के बुलाने से पहले ये पढ़ लो, मेरे को बुलाने से पहले ये सब पढ़ लो। 4 स्टार होटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गाड़ी लग्जरी होगी कि नहीं होगी, मेरे गाड़ी के अंदर 24 आवर्स फ्रेश फ्रूट रहेगा कि नहीं रहेगा। मैं कभी कभी ऐसे लोगों को देख के बोलता हूं मैं हाथी लूंगा, हाथी पालना सस्ता है मेरे लिए, तेरे को बुलाना महंगा है। इससे अच्छा मैं गौरंग को गोद ले लूंगा। चेतन भाई कहते हैं बड़े नाज से पाला है, मैं अनाज से पालूंगा। बैठे रहेंगे, मोबाइल में रील्स देखते रहेंगे, फिर टीवी ऑन करेंगे, टीवी देखेंगे, फिर 5 मिनट के बाद फिर से उठेंगे, रील्स देखेंगे, फिर करवटें देंगे, यहां जाएंगे वहां जाएंगे। हर काम में फुर्त होते हैं कुछ लोग, लेकिन जब बाइबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे नींद आना चालू हो जाएगी, यॉर्निंग्स आना चालू हो जाएंगी। कभी आपने सोचा है इतना ठंडा जीवन क्यों है आपका? आप हर काम फुर्ती से कर सकते हैं, लेकिन इस प्रभु के वचन को पढ़ते समय आपकी आंखों में पानी, यॉर्निंग्स, पूरी बॉडी लेजी क्यों हो जाती है? क्योंकि आप ठंडे व्यक्ति हो। यू आर अ ल्यूकवार्म पर्सन। जिसको जलना होता है ना, वो ऐसे बैठा नहीं रहता, वो एफर्ट्स लगाता है, वो पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना करता है, पसंद हो या न हो। एक दिन पौलुस माल्टा पहुंचा, बारिश हो रही थी और बाइबल कहती है उसे लकड़ियों में आग लगाई और लकड़ियां बटोरी, आग लगाई। पौलुस आप क्या कर रहे हो? बारिश में कौन लकड़ियां जलाता है? मैं आज समझ पाता हूं कि पौल कुछ समझाना चाह रहा था। दुनिया पानी की तरह है, वो रोज आपके ऊपर गिरेगी, आप जलते रहो, आप जलते रहो, आप जलते रहो। दो छोले भटूरे दूं खाओगे? 2 से क्या होगा? 2 अध्याय पढ़ते हो रोज, आधा घंटा प्रेयर लाइफ है, आधा घंटा। बड़बड़ तो बहुत करते हो आप। आपके पास आपको कभी कभी कुछ लोगों को फोन करो, रखते ही नहीं। हाँ आंटी, हाँ सूरज कैसे है? आंटी मैं अच्छा हूं, बताइए आंटी। अरे क्या बताऊं तेरे को, बड़ी दुखी हो गई हूं। आंटी नया बात बताओ। हाँ हो कई बार मैं बोलता हूं ओके चलो प्रार्थना करता हूं। अरे रुक तो सही, आधा घंटा कैसे बीतता है पता नहीं चलता। 15 मिनट प्रभु से बात करने में आपको 15 यॉर्निंग्स आती है। कभी सोचा है जिंदगी कहां जा रही है? मेरे को पता है आज बहुत सारे लोग कहेंगे ये मेरी आखिरी मीटिंग, ये मेरी आखिरी मीटिंग है, इसके बाद मैं इस खड़ूस के चर्च में नहीं आऊंगी। क्यों वेट कर रहे हो? अभी जाओ, उठो, अभी उठो, मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। Who cares? आप अपना नुकसान कर रहे हो। इस चर्च में ऑलरेडी हमें बैठने की जगह नहीं है, आप अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आपको सिर्फ यही चाहिए आप सब गड़बड़ियां करो, उसके बाद भी मैं आपके सर पे हाथ फेरूं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं। हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहे। यशाया कहता है हाय उन पर। पाप का न्याय तुरंत नहीं होता, इसीलिए मनुष्य का मन उसमें लगा रहता है, सुलेमान समुपदेशक में कहता है। यहां देखिए, आप एक भाई हैं, मोबाइल ऑन करते हैं, गलत वीडियो देखते हैं, एक देख लेते हैं, दूसरे हाथ से पाप भी करते हैं, अगले दिन सुबह उठ के वो काम फिर से करते हैं, फिर करते हैं, फिर करते हैं। बंद क्यों नहीं हो रहा है? मैं आपको बताऊं, क्योंकि पाप का न्याय तुरंत नहीं हो रहा। इधर ही परमेश्वर अगर आपको कहे आज के बाद तूने थोड़ा भी गलत देखा, तेरी एक आंख अंधी हो जाएगी, फिर दूसरी बार वीडियो देखा, तेरी दूसरी आंख चली जाएगी, उसके बाद तूने दोबारा देखा, तेरी अतड़ियां सड़ जाएंगी,
उसके बाद तूने किया, तेरे हाथ ऐसे हो जाएंगे, एक भी पाप आपसे नहीं होगा। क्यों? आप तो कमजोर थे ना, पाप पे जय नहीं पा रहे थे ना। अचानक ये जय क्यों मिल गई आपको? पाप का न्याय तुरंत नहीं होता, इसीलिए मनुष्य का मन पाप में लगा रहता है। सुलेमान कहता है, आप बहनों को सोचो, आज दबा के बुराइयां करते हो, कुछ बहनें करते हो ना, पास्टर के बारे में जानना, पास्टर की फैमिली के बारे में जानना, दिनेश भाई के बारे में जानना, उसकी फैमिली के बारे में जानना। कुछ कुछ बहनें तो उनको पता ही नहीं चलता, उनकी जुबान इतनी मुंह फट है, किसी के घर की बात भी किसी को बता देंगी। सोचो, एक आज्ञा लिखी रहती, आज के बाद अगर आपने बुराई की, थोड़ा सा जुबान पे लकवा लग जाएगा और आप बात कर रहे हो हाँ हाँ हाँ, और उसके बाद फिर बात कर रहे हो और शाम तक। अगर परमेश्वर ये लिखता, आप कभी बुराई करते? जानते हैं आपसे बुराई पर जय क्यों नहीं पा पाते? क्योंकि आप कमजोर नहीं हो, आप परमेश्वर का भय नहीं रखते हो। यू आर अ हिपोक्रेट। मैं सबको कह रहा हूं, आपको नहीं कह रहा हूं। मुझे घूर घूर के देखने की कोई जरूरत नहीं है। ल्यूकवार्म क्रिश्चियंस, सच अ ल्यूकवार्म। बाइबल नहीं पढ़नी है, प्रेयर नहीं करना है। आईपीएल देखा क्या? मैं नहीं देखता हूं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है स्पोर्ट्स में। माय फुट स्पोर्ट्स। पागल पागल कहीं के 22 लोग बॉल के पीछे घूमते हैं, मिलता है तो लात मार देते, और उससे भी बड़े बेवकूफ वाओ हम बोलते। अरे सीरियस, अगर लाती मारनी थी तो भाग क्यों रहा था? अर्जेंटीना जीत गया, ब्राजील जीत गया, ऐसे ऐसे खुश होते हैं उनके बॉल जाने पे जैसे इसके अकाउंट में पैसे आए। अरे खुश तब हो जब वो तुझसे बात करे, when he will happy with you। क्रेजी वर्ल्ड, मैं कहता हूं क्रेजी क्रेजी वर्ल्ड। WWE, पागल कहीं के। हाँ मैं बोलूंगा पागल है ना, क्योंकि वो बाइबल मूर्ख कहती है, मैं मॉडर्न में पागल बोलता हूं। क्यों लड़ रहे हो? फाइटिंग क्यों कर रहे हो? बेल्ट के लिए। पैंट पहनते नहीं है, बेल्ट के लिए लड़ रहे हो। अरे पैंट पहनता है कि तू बेल्ट के लिए लड़ रहा है? कच्छा पहन के तू करता है? गलत क्या बोल रहा हूं? क्रेजी वर्ल्ड। दूसरा चौका मारता है, हम ऐसे करते। आजकल देशभक्ति सिर्फ यही दिखती है। अगर देशभक्त हो ना तो रास्ते पे थूकना बंद करो। देशभक्त हो ना, कचरा जो है ना डस्टबिन में डालो। देशभक्त हो ना, बहनों को घूर घूर के मत देखो। देशभक्ति इसमें दिखती है, सिर्फ झंडे सलामी में नहीं दिखती मेरे भाई। देश को कल्चर, देश को सिर्फ हमारे ये चीजें नहीं, देश को हमारा बिहेवियर अच्छा बनाता है। मैं कभी रास्ते पे नहीं थूकता हूं, वेट करूंगा, पकड़ के रखूंगा, लेकिन मैं रास्ते पे नहीं थूकता। कभी गाड़ी खोल के नहीं थूकता हूं। कचरा रहता है ना, गाड़ी में रख देता हूं। मुझे आज भी याद है, मैं घर में गया, मुझे एक पाव दी गई खाने के लिए, डबल रोटी, मीठी पाव थी। मीठी खाती है मीठी? तो जैसे मैंने उसको खोला, डस्टबिन नहीं मिल रहा था। मैं अपने पॉकेट में रख के नीचे उतरा बिल्डिंग के डस्टबिन ढूंढने के लिए। मैंने कहा यहां डस्टबिन, बस फेंक दूं। मैंने कुछ लोगों को देखा थाली में हाथ धोते, लेकिन पास्टर मैं क्या करूं, मेरे को बचपन से यही सिखाया गया है। कोई बात नहीं, अब इसे मत दो। जो उठाता है पता है उसको कैसा लगता है बेचारों को। वो थाली कितना गंदा लगता है यार। क्या क्या, मैं उड़ीसा जाता हूं, आई लव द पीपल ऑफ उड़ीसा। वो बहनें आती हैं गरम गरम पानी लेके, पास्टर आपके हाथ धोने। मैं बोलता हूं बहन मैं लायक नहीं हूं, बहुत धन्यवाद आप कर रहे हो, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, लेकिन आप मत करिए। फिर कभी कभी ऐसे थोड़ा सा पानी में हाथ डाल के ऐसे लगा के कहता हूं थैंक यू, मैंने कर लिया। एक भाई ने मुझे कहा था मैं आपके पांव धोना चाहता हूं। मैंने कहा एक शर्त है, पहले मैं तेरे धोऊंगा। बोला नहीं मुझे नहीं धोने। मैंने कहा घर जा। ल्यूकवार्म क्रिश्चियंस, बड़बड़ करनी है, यहां की बातें वहां करनी है, सारा दिन व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने हैं, बाइबल नहीं पढ़नी, प्रेयर नहीं करनी है। 5 किताबें लिखी हैं मैंने, हाथ दिखाइए कितने लोगों ने खरीदी है?
दिखाइए ना जी, जल्दी जल्दी दिखाइए। कितने लोगों ने किताबें खरीदी? लंबा हाथ दिखाइए, लंबा। हाँ, नीचे करिए। आप उतनी ईमानदारी से बताना, पढ़ी कितनी? कितने हाथ नीचे कम है अपने पास तो पढ़। पैसे कमाने के लिए झूठ बोलो, हर रिश्ते में झूठ बोलो, सब झूठ, जिंदगी झूठ पर निर्भर। पास्टर आपको आज क्या हुआ है? आग है मुझ में आज। टुडे आई एम ऑन फायर। मुझे उस दिन प्रभु ने कहा चर्च बहुत बढ़ गई है, थोड़ा शंटिंग कर। मैंने कहा हाउ? प्रीच दिस मैसेज। एक दिन मुझे खुदा ने कहा चर्च तेरी बहुत बड़ी हो गई है भाई, थोड़ा प्रीच कर, तो शंटिंग हो जाएगी। जो तेरे खुद के हैं वो रहेंगे, जो तेरे नहीं है चले जाएंगे। अब देखते हूं आने वाले संडे को कितने दिखेंगे। ल्यूक वार्म क्रिश्चियंस। अब आइए मैं आपको तीसरे, उससे भी खतरनाक, पास्टर एक और कैटेगरी है। यस, एक्चुअली 7 हैं, मैंने आज 3 चुनी है। 7 तक तो आपके नोज में से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट, अब मैं आपसे बाइबल नहीं खुलवाऊंगा। जो लास्ट लोग हैं ना, जो कॉम्प्रोमाइजर और ल्यूक वार्म से भी ये बहुत खतरनाक चीज है। अब मैं आपको बताता हूं ये कौन है। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज तक अपनी गॉसिप पे विक्ट्री नहीं पाई। अब मोस्ट डेंजरस पीपल। गॉसिप का एक्चुअली मीनिंग पता है क्या है? मैं आपको एक कमांड दूं, आप लेंगे? एक आज्ञा दूं, लेट्स गॉसिप अबाउट जीसस, लेट्स गॉसिप अबाउट यीशुआ। गॉसिप का एक्चुअली मतलब है बातचीत, टॉक। बात करनी है ना, यीशु के साथ करो ना भाई, जीसस के साथ करो ना, जीसस के लिए करो ना। कैसे इमाउस के रास्ते पे 2 चेले यीशु के लिए बात कर रहे थे, यीशु जॉइंट हो गया। क्या बात कर रहे हो? ओह, आप नहीं जानते हो इन दोनों में क्या हुआ? क्या मैं नहीं जानता? ओह, क्या मैं नहीं जानता? वाह, क्या लाइफ है! यही तो क्रिश्चियन लाइफ है। उसके साथ चलते चलते उससे बात करना, दैट इज अ क्रिश्चियन लाइफ। अभी आप में से कुछ लोग यहां से जाएंगे किसी के साथ, जाते जाते पता नहीं पास्टर को आज क्या हो, ये भी गॉसिप है। फिर नीचे जाएंगे, वही प्रदीप के दाल चावल, क्या यार, वही मन्ना मिलता है, कोई वैरायटी है? 40 साल से वही मन्ना गिर रहा है। धन्यवाद के साथ खा मेरे भाई, खुदा के घर में हर चीज भली है। तेरे को तू क्या उम्मीद करके आता है? वो नल्ली नल्ली मटन चिकन, वो घर पे चलेगा। इधर जो मिलता है शुक्रगुजारी के साथ खाओ। मैं जिस चर्च से आ रहा हूं वहां पर कुछ नहीं मिलता था, ओनली वर्ड ऑफ गॉड। और हम बहुत धन्यवाद करते हैं। कुछ लोग वेट करते हैं खाली मैं बोलूं पिता का प्रेम, और फर्स्ट फ्लोर पे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, भागो रश होने से पहले। भैया तो देखो, अब आपको कुछ लोगों को इसका कभी बुरा लगता होगा, मतलब ये सिस्टर हमने आपके लिए बनाया है, आप नहीं खाएंगे ना, हमारा खाना वेस्ट होगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, डोंट कम हेयर फॉर फूड, कम फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। यस, आप यहां पर मात्र भोजन के लिए ना आए। भोजन तो आपको करना ही चाहिए, आप नहीं खाते हो ना, एक्चुअली इसमें हमारा एक बड़ा नुकसान है। हम सबके लिए खाना बनाते हैं। इवन आपको मैं बताता हूं, आप नहीं खाते ना, एक्चुअली आप चर्च का नुकसान करते। आपके लिए बनाया जाता है, क्योंकि हम चर्च लगाते हैं 4 घंटे, क्योंकि आप में से कुछ लोग सिर्फ संडे को आते हैं। 4 घंटे तो खाना खाओ ना अच्छे से, पूरा हफ्ता चल पाओ। इसीलिए हम सोचते हैं लोग 3 बजे तक यहाँ बैठेंगे, फिर उसके बाद वो कहाँ बेचारे घर जाएंगे खाना थके हुए से। इसलिए हम कहते हैं आराम से रिलैक्स होके बैठो। एक्चुअली हम खाना देते इसलिए हैं ताकि आप वचन सुन पाओ।
दैट्स अ विजडम एक्चुअली, ये बुद्धि है। सोचो मैं खाना बंद कर दूं, किसी ने आमीन नहीं बोला है? नोबडी से आमीन। अगर मैं खाना बंद कर दूं तो सोचो मैं कुछ लोगों के एक्चुअली मन के भटकने को मैं तैयार कर रहा हूं। वो बेचारे उल्लासनगर से बाहर से आते, कहां खाना ढूंढेंगे? यीशु ने भी पहले वचन खिलाया, बाद में फिलिप्पुस से कहा इनके खाने का प्रयोजन करो। फूड देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह भी जानो कि एक्चुअली ये चर्च फूड क्यों प्रोवाइड करती है, ताकि आप बाहर जाके कुछ भी न ढूंढें, सब अवेलेबल है आपके लिए। आपको पता है आज जो पीछे बहनें बैठी है ना मेंबरशिप लेके, आज बहुत सारे लोग फाड़ के आपको देके जाएंगे, हम जा रहे हैं इस चर्च से बाहर, और आप जा सकते। ये चर्च यही प्रीच करती है, ये चर्च यही प्रीच करती रहेगी। अगर आपको सिर्फ गाड़ी, बंगला, कार, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मैं पास्टर सूरज प्रेमानी आपको कहता हूं, गो एंड फाइंड अनदर चर्च। मैं बिल्कुल ताना नहीं मार रहा हूं, लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग चाहिए, करेक्शन नहीं चाहिए, मैं आपको कहता हूं प्लीज आज यहां से जाएं और अगले संडे को कहीं और जाइए। मैं आपको कहता हूं डोंट वेस्ट योर टाइम हियर, डोंट वेस्ट योर टाइम। गॉसिपर्स, गॉसिपर्स। मूसा ने शादी की, उसके लिए गॉसिप। एलिशा ने बाल कटवाए, उसके लिए गॉसिप। गॉसिपर्स, कोई काम धंधा नहीं है, कुछ बोलता भी नहीं है वो बंदा, फिर भी उसके लिए कुछ ना कुछ बोलते रहते हो। अरे आपका क्या काम? आपको खुश रहने की चाबी बताऊं? कितना जानना चाहते? लंबा हाथ उठा के बताइए। यस पास्टर, प्लीज बोलिए ना ब्रदर। बोलूं? आप बहुत खुश रहेंगे। यू विल बी द हैप्पीएस्ट। बोलूं? बहुत खुश रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे, सच्ची में। बोलना भाई, बोलना। मैं आपको बोलता हूं बहुत खुश रहेंगे। अरे इतना खुश रहोगे, इतना खुश रहोगे, आपसे ज्यादा खुश कोई नहीं रहेगा। बहुत खुश रहो। पास्टर, माइंड योर ओन बिजनेस। बहुत खुश रहोगे। जिन्होंने तालियां नहीं बजाई, मैं जानता हूं आपको इंग्लिश नहीं आती है। वेट आपने प्रूव कर दिया आप मेरी तरह ही हो। माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब होता है अपने काम से मतलब रखो। एक बहन नहीं आती है, एक बहन दूसरे से पूछती है वो क्यों नहीं आती है? तू आई है ना बहन, हमारे ऊपर एहसान है ये, वो क्यों नहीं आई है? कौन? वो हो। हाँ 2 हफ्ते से दिखी नहीं है। आई डोंट नो व्हाई। मैडो, मुझे बात बताइए, आपका क्या काम? कुर्सियां लोग बदलते रहते हैं, पीछे बैठी होगी। वो भाई किधर है? कौन सा वाला? ओ आता था ना। आपका क्या काम? प्रेयर करो, नहीं आता है तो। कोई है यहां पर जो कहे प्रभु ने आज मुझसे बात की? जिन्होंने जिनका हाथ नीचे है, मैं इन स्वर्गदूतों को देखना चाहता हूं आज। तो लंबा उठा मेरी बहन, तेरे को देख के कोई उठा लेगा। आंटी आप सीधा स्वर्ग से उतरे हैं आज? नहीं, आपका हाथ नीचे, मतलब ये मेरे लिए बड़ा चमत्कार है। मतलब मुझे लगता है मैं बैकस्लाइड हो गया हूं, आप तैयार हो गए हो प्रभु के उठाए जाने के लिए। उस तरफ कोई है जो कहता है कि प्रभु का वचन आज मेरे लिए नहीं था? कोई ऐसा भी है जो कह सकता है पूरा वचन मेरे लिए था? हाँ, सी दैट इज व्हाई आई लव दिस चर्च।
क्या देखो? देखो, आज इस घर में उद्धार आया है। मैंने इसके जैसा विश्वास पूरे इज़राइल में नहीं देखा। जहां पर भी सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां पर इस स्त्री का जिक्र होगा जिससे मेरे पांवों पे तेल उड़े। तुम सब मेरी बड़ी परीक्षाओं में मेरे साथ खड़े थे। चेलों को कह रहा था, जब पूरी इज़राइल मुझे झूठा भविष्यवक्ता कह रही थी, तुम मानते थे मैं मसीह हूं। सूबेदार को कहता है, आपके जैसा विश्वास मैंने उस जाति में भी नहीं देखा जहां से मैं आता हूं। सामरी स्त्री को कहता है, तू सही कहती है कि तू 5 पति कर चुकी है। इतने पाप से भरे हुए लोग थे, फिर भी वो उनमें से खूबियां ढूंढता था। गॉसिप नहीं करता था, खूबियां ढूंढ के पब्लिकली उनको एक्सॉल्ट करता था। मैंने तेरे जैसा विश्वास पूरे इज़राइल में नहीं देखा। देखो, इस घर में उद्धार आया है। क्या वो गुनहगार नहीं थे? सिद्ध थे। सीखो, हर एक में गलतियां हैं, हर एक में बुराइयां हैं, बट गॉसिप मत करो, किसी की निंदा मत करो, हर एक को उठाओ, लिफ्ट करो। जो व्यक्ति दूसरे को नहीं उठा सकता, खुदा कभी उसे नहीं उठाता। डोंट बी अ गॉसिपर। एक हफ्ता पहले उस बहन का हस्बैंड चला गया, वो आज खुदा के घर में बैठी है। इसे कहते हैं विश्वासी लोग। ऐसे लोगों को सैल्यूट करता हूं। मुझे तो लगता था मुझे मनाने के लिए जाना पड़ेगा इनके घर पे कि आंटी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप खुदा के लिए कुछ। आप सोचो, ये लोग कितना खुदा को जानते हैं कि किसी काउंसलिंग की नीड नहीं है ब्रदर, ये घर है हमारा। और जो गया है वो हमसे बेहतर जगह पे गया है। यही तो हम विश्वासियों की आशा है। जब प्रधान स्वर्गदूत उतरेंगे, बाइबल कहती है तुरैया फूकी जाएंगी, और हम जो मसीह में जीवित हैं बादलों पे उठा लिए जाएंगे। लेकिन जो हमसे पहले सोए हैं वो हमसे पहले जी उठेंगे, और हम सब वहां पर बादलों पे मिलेंगे। ओह व्हाट अ ब्लेसिंग। अब्राहम ने दूसरी शादी की, याकूब ने शादियां की, लेकिन इसहाक जीसस को रिप्रेजेंट करता है। उसने एक ही विवाह किया था, क्योंकि यीशु की एक ही पत्नी है। और आपने देखा, अब्राहम को जब बच्चा नहीं हुआ वो हाजरा के पास गया, लेकिन जब इसहाक ने देखा कि रिबेका को भी बच्चा नहीं होता, वो किधर नहीं गया? ही प्रे, क्योंकि जीसस प्रेयर करता है। व्हाट अ गॉड वी हैव। मैं बंद करने से पहले आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बहुत जल्द वो हमारे बीच में आएगा। वेरी सून। लेकिन एक्टर्स, ल्यूकवार्म क्रिश्चियंस, गॉसिपर्स, समझ जाओ आज मेरे भाई, आई एम टेलिंग यू इन लव। द बाइबल से स्पीक द ट्रूथ इन लव। जो चर्च में सोए रहते हैं ना, आज अपने आप को पहचानो। और जो लोग सोते हैं ना, ये जो ऐसे लाइन में, ये जो लास्ट लाइन में बैठे हैं, थोड़ा संभल के सो जाओ, कभी इधर आ जाओगे और बड़ी बेइज्जती होगी, क्योंकि हर कोई आत्मिक नहीं है इधर। यहां देखिए, बस मुझे 5 मिनट चाहिए, खाली 5 मिनट। एक दिन था, परमेश्वर ने आदम को बनाया। उसने कभी बचपन नहीं देखा, लेकिन जब अंतिम आदम बना ना, बच्चे की तरह बना। वो हमारे बीच में आया। उसने लकड़ी सिर्फ ना उठाई, उस लकड़ी पे हमारे गुनाह उठाए और वो मारा गया। देखा आपने कैसा लग रहा था वो वहां पर, पूरा जख्मी। पतरस कहता है, पिता ने हमारे गुनाह उसकी देह पर डाल दिए थे।
यशायाह नबी कहते हैं, जब हमने उसकी तरफ देखा तो हमें ऐसा लगा जैसे वो मनुष्य नहीं है। पौलुस कहता है उसके कीले विधियों के श्रापों को लेके मारे गए थे। कुलिस्सियों में पौल कहता है उसी के लहू में छुटकारा मिला, अपराधों की क्षमा मिली। यशायाह कहता है उसकी ये हालत की गई। पौलुस बताता है कि उसको कीले क्यों लगे। हर नबी, हर भविष्यवक्ता, हर प्रचारक उसकी मौत के विषय में बातें लिखता है कि उसकी ये हालत हमारे गुनाहों की वजह से हुई। लेकिन याद रखिएगा, ये उसका पहली बार आना था, लेकिन अब जब वो दोबारा आएगा तो वो जख्मी हालत में नहीं आएगा। बाइबल कहती है वो महिमा में आएगा और अपने पवित्र लोगों से महिमा पाने आएगा। Come on, somebody. Come on. इसीलिए इन दिनों में एक परमेश्वर के दास ने कहा, When he will return, who will host the Lord? Who will host the Lord? D.L. मोडी ने कहा, ऐसी जिंदगी जियो कि वो सुबह मरा, दोपहर में जी उठा, शाम को आ रहा है। यहां देखिए, 6 दिनों के बाद यीशु अपने 3 चेलों को लेकर पहाड़ पे गया और पहाड़ पे उसका रूपांतर हो गया। 6 दिनों के बाद 6000 साल पूरे हो गए। वो अपने चेलों को ऊपर लेके गया, रूप बदल गया, रैप्चर, वो बदल गया। जब उठाए जाएंगे तो उसको वहां ग्लोरी में देखेंगे। आपने देखा 12 चेले ऊपर नहीं गए, 3 ही गए। ये 3 उसके पीछे पीछे चलते थे, जहां जहां जाता था वहां वहां जाते थे। हर कोई नहीं जाएगा, उसके पीछे चलने वाले लोग जाएंगे। और ऊपर कौन कौन मिला? मूसा, एलिया। वो आएगा, ले जाएगा और महिमा में सबसे मिल पाओगी। Who will host the Lord? उसके आने पे कौन उसको होस्ट करेगा? Think about this. We are living in the season of his return. बहुत जल्द the God of the Middle East, the God of the Middle East is coming. भाइयों, पहली बार जब वो आया ना, सिर्फ कुछ लोग झुके। अब वो दिन आ रहे हैं, हर घुटना टिकेगा, हर जुबान स्वीकारेगी। चाहे जो स्वर्ग में है और जो पृथ्वी पर है और जो पृथ्वी के नीचे है, हर घुटना टिकेगा और हर जुबान ये स्वीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। बस फर्क इतना होगा, आज जो कह रहे हैं वो प्रेम में कह रहे हैं, उस दिन जो कहेंगे वो डर में कहेंगे, लेकिन बोलना तो तुमको पड़ेगा। शेर गरजा, कौन न डरेगा, प्रभु बोला, कौन भविष्यवक्ता भविष्यवाणी नहीं करेगा। He is a God. Come on, give all glory to Jesus. पास्टर, हाँ, कौन से लोग उठाए जाएंगे? जिनसे गुनाह हो जाता है, जो जानबूझ के नहीं करते, और जब पाप हो जाता है तो माफी मांगते हैं और खुदा के सामने हर दिन जाके कहते हैं हमें ये दोबारा नहीं करना। प्रभु सिद्ध लोगों को नहीं, ईमानदार लोगों को लेने आ रहा है। मेरी आपसे
जो मुझे YouTube पे सुन रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू, शेयर दिस वीडियो ताकि चर्च बचाई जा सके। शेयर दिस वीडियो एंड सेव इंडिया।